हमारे देश में अपना खुद का घर होना हर किसी का सपना है। अपना घर यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सोशल स्टैंडिंग का सिंबल है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी का आईपीओ जो लो इनकम सेगमेंट को हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है। इस वीडियो में आप आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ जो कि जल्द ही लाइव होने वाला है, उसकी डिटेल्स के बारे में जान पाएंगे। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस एक रिटेल फोकस्ड फाइनेंस कंपनी है जो इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट को स्मॉल टिकट हाउसिंग लोन देती है, यानी कि 15 लाख से कम वैल्यू के लोन्स। इस सेगमेंट की हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में आधार हाउसिंग का एयूएम और नेटवर्थ हाईएस्ट है और इनके पास सबसे ज्यादा लाइव अकाउंट्स है। आधार हाउसिंग 20 स्टेट्स में प्रेजेंट है विद 471 ब्रांचेस। हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे देश में हाउसिंग की भारी शॉर्टेज है। इस डिमांड को देखते हुए हाउसिंग लोन डिमांड 50 ट्रिलियन रुपीस होना चाहिए, पर ये अमाउंट इस वक्त आधी है, यानी कि 30 ट्रिलियन है। दिस इंडिकेट्स कि इस मार्केट में वेरी हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। इसके अलावा रिटेल क्रेडिट में हाउसिंग लोन की डिमांड बढ़ती रहेगी क्योंकि इन लोन्स के इंटरेस्ट लोवेस्ट है। लो इनकम हाउसिंग पर गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस रहता है। इस मार्केट में एनबीएफसी का शेयर 12 to 14% एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है टू एड्रेस द ह्यूज डिमांड फ्रॉम रूरल एंड लो इनकम सेक्टर्स। आइए अब कंपनी की स्ट्रेंथ्स और रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। आधार हाउसिंग के सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो लो इनकम हाउसिंग लोन सेगमेंट के अगेंस्ट एयूएम और नेटवर्थ कमांड करती है। स्केल और वाइड रीच के कारण कंपनी सेमी अर्बन एरियाज में अपने टारगेट सेगमेंट को प्रॉपर्ली केटर कर पाती है। कंपनी ने एडवर्स इवेंट्स को सक्सेसफुली फेस किया है, जैसे कि कोविड, डीमोनेटाइजेशन, एनबीएफसी डिफॉल्ट्स और जीएसटी रोल आउट। दिस मींस आधार का बिजनेस मॉडल रेसिलिएंट है। कंपनी का पैन इंडिया ब्रांच नेटवर्क और रोबस्ट आईटी प्लेटफॉर्म है और ये स्ट्रेंथ आधार हाउसिंग को मैक्सिमम क्लाइंट्स रीच करने में हेल्प करता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल फाइनेंशियली इंक्लूसिव है और सोशल ऑब्जेक्टिव इनका की डिफरेंशिएटर है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस पर इंटरेस्ट रेट चेंजेस का इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा एचएफसीज को नेशनल हाउसिंग बोर्ड और आरबीआई के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में किसी भी डाउनवर्ड ट्रेंड का असर आधार के बिजनेस पर हो सकता है। रीसेंट ईयर्स में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव रहा है और कंपनी की अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स है जो कंपनी की रेपुटेशन पर असर डाल सकती है। अब हम आधार फाइनेंशियल्स के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखते हैं, उनके फाइनेंशियल्स को बेहतर समझने के लिए। केपीआईज की बात करें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 13.4 है और पीई रेशियो 22.8 है। रिटर्न और नेट वर्थ 16.5 है जो हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर है। कंपनी का डेट रेशियो है 2.8। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए रेशियो आइडियली 1.5 से 2 के बीच में होना चाहिए। आधार हाउसिंग आईपीओ 8 मई से 10 मई तक ओपन है। टोटल इशू साइज ₹3000 करोड़ है और इसमें से 33.3 फ्रेश इशू है और 66.6 ऑफर फॉर सेल है। इस इशू का लॉट साइज है 47 शेयर्स और प्राइस बैंड है ₹300 से 315 तक। आईपीओ की अलॉटमेंट डेट 13 मई है। चलिए अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझते हैं। कंपनी आईपीओ प्रोसीड्स को अपने फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट और फर्दर लेंडिंग यानी कि लोन इशू करने के लिए यूटिलाइज करेगी। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंकरेजिंग है। फाइनेंशियल ईयर 22 में रेवेन्यू 9.7% ग्रो हुआ है और फाइनेंशियल ईयर 23 में ग्रोथ फिगर 18% रहा है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी हेल्दी है और उनके प्रॉफिट्स 2021 में 340 करोड़ थे और यही 2023 में 545 करोड़ तक बढ़ गए हैं। पेयर ग्रुप में केपीआई कंपेयर करें, आधार हाउसिंग का पीई रेशियो पेयर ग्रुप के कंपैरिजन में लोअर साइड पर है और साथ ही कंपनी का रिटर्न और नेटवर्थ पेयर ग्रुप से बेहतर है, यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हेल्दी है। ये रहा आधार हाउसिंग के बारे में क्विक रिव्यू और अपडेट, और ऐसे ही रेगुलर आईपीओ अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।